इस वीडियो को भी मतलब ये जो पूरी किताब है इसको हम लोग 11 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो है बिहार का जो सामान्य परिचय है उस सेक्शन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, बिहार के सामान्य परिचय को देखें तो इसका जो नामकरण बिहार है ये 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ठीक है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे बिहार कहते हैं। तो उसी बिहार से ये नाम इसका बिहार पड़ा है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह भारत के मैप में यदि आप देखेंगे तो यह बिहार जो है वह उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। यदि इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों की बात करें तो इसका जो उत्तरी अक्षांश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका उत्तरी अक्षांश जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से ले करके यह जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। वहीं इसका यदि देशांतरी विस्तार देखें तो देशांतरी विस्तार आप देखेंगे तो ये आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के ये आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में यह विस्तारित है। यहाँ पर भी देखिए दिया गया है अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के उत्तरी से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। वहीं देशांतरी विस्तार जो है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड जो है ये पूर्वी तक है। राज्य की आकृति यदि आप यहाँ पे मैप को देखें तो ये आपको कुछ आयताकार टाइप का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी है? आयताकार जैसी है। ठीक है, अब थोड़ा सा बिहार के गठन को समझ लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा होती है और 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार, उस समय बिहार में आपका उड़ीसा जो इस समय अलग स्टेट है उड़ीसा भी शामिल था, तो बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना या घोषणा की गई। फिर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार ये उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1936 को देखिए 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बन जाते हैं। मतलब 1936 तक 30 मार्च आपका कह सकते हैं 30 मार्च 1936 तक बिहार और उड़ीसा एक साथ ही थे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन होता है। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है और बिहार का जो बिहार था उसका 46% हिस्सा अलग करके भूभाग के साथ जो है झारखंड 28वां राज्य बनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार का स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 किलोमीटर। यदि भारतीय कुल क्षेत्रफल से इसका कंपेयर करें तो भारतीय कुल क्षेत्रफल का यह 2.86% है। और राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार 12वां बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जो जनगणना है, अभी लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े 2011 के ही हैं, इसके अनुसार 10,40,99,452 है। भारत की कुल जनसंख्या का यह जो है 8.6% है। भारत का यह जनसंख्या के अनुसार देखें तो तीसरा बड़ा राज्य है। इसकी लंबाई देखें, लंबाई मतलब उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है वो 345 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई इसकी पूरब से पश्चिम यदि इसका विस्तार देखें तो 483 किलोमीटर, मतलब इसकी चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा है। वहीं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट है। मीटर में देखेंगे तो 53 फीट है, 53 मीटर है। औसत वर्षा यहाँ पर 112 सेंटीमीटर होती है। 112 सेंटीमीटर होती है। प्रशासनिक विभाजन देखें तो यहाँ पर कितने प्रमंडल हैं? यहाँ पे 9 प्रमंडल हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। वहीं अनुमंडल कितने हैं? 101 हैं। प्रखंड सह अंचल कितने हैं? 534 हैं। पंचायत कितने हैं? 8,067 हैं। नगर निगम कितने हैं? 19 हैं। 19वां नगर निगम कौन सा? सहरसा है। नगर परिषद कितने हैं? 88 है। नगर पंचायत 154 है। अब बिहार की विधायिका की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पुलिस जिला कितने हैं? 40। देखिए जिले कितने हैं देखा जाए तो 38 हैं, परंतु पुलिस जिला की बात करें तो 40 है। ये पुलिस जिले देखिए 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधानमंडल जो है ये द्विसदनी है, विधानसभा और विधान परिषद है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। और वहीं विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है।
विधानसभा जो 243 सीटें हैं, इनमें कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40। इन आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। इस 40 में से अनुसूचित जाति के लिए कुल 38 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें, ये 2 सीटें कौन सी? कटोरिया और मनिहारी आरक्षित की गई हैं। वहीं लोकसभा में जो 40 सीटें हैं, उन 40 में से 6 सीटें अनुसूचित जाति है तो आरक्षित की गई हैं। अब ये 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन सी हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम को इसको आरक्षित किया गया है। यहाँ पर हम लोग अब बिहार की चौहद्दिया सीमा की बात कर लेते हैं। तो बिहार जो है उत्तर में यदि देखेंगे तो उत्तर में नेपाल देश से लगा हुआ है। नेपाल से बिहार के कुल 7 जिले साझा होते हैं। अब ये 7 जिले कौन कौन साझा होते हैं, इसको थोड़ा सा आप मैप में भी देख सकते हैं, तो मैप में आपको ज़्यादा जिले क्लियर होगा। ये 7 जिले जो नेपाल से लगते हैं उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये 7 जिले जो हैं आपके ये नेपाल से लगते हैं उत्तर में। अब इसके बाद इसकी सीमा जो आप देखेंगे दक्षिण में झारखंड राज्य से लगी है। झारखंड से कुल 8 जिले लगे हुए हैं। झारखंड से 8 जिले कौन कौन से लगे हैं, इसको भी आप एक बार मैप में देखिए। तो ये जो 8 जिले हैं आपके, यहाँ से देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर हो गया और ये कटिहार। कुल 8 जिले आपके झारखंड से लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्व में क्या है? पूर्व में पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले जो है साझा करते होते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये है आपके किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो है ये आपके पश्चिम बंगाल से लगे हैं पूर्व दिशा में। वहीं पश्चिम दिशा में देखेंगे तो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिले साझा होते हैं। अब ये 8 जिले उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगे हैं, इसको भी आप मैप में देखिए। तो आपका यहाँ पर रोहतास देखिए आपका झारखंड से भी लगा है और उत्तर प्रदेश से भी लगा है, ठीक है। और कटिहार आपका झारखंड से भी लगा है, पश्चिम बंगाल से भी लगा है। तो देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से 8 जिले कौन कौन से लगे हैं? रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर, ये 4 हो गए। फिर सारण, सिवान, गोपालगंज और इधर आपका पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले जो हैं आपके उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बिहार की जो सीमा है ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? आप पूर्व में देखेंगे पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में आपका झारखंड है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। 3 जिलों और एक देश नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। अन्य चीज़ों को देखें यहाँ पर, तो देखिए राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष यहाँ का राजकीय चिन्ह है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है और राजकीय पशु क्या है? बैल है। पहले 2013 से पूर्व यहाँ पे रीछ मतलब जो भालू टाइप के होते हैं, भालू प्रजाति, वो था। वहीं राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, 2013 से पूर्व में फाख्ता था। राजकीय मछली मांगुर है। बिहार का राजकीय गीत की बात करें तो बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठार, तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार कौन है? सत्यनारायण, और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा है। इसको मान्यता कब दी गई? 2012 में। बिहार राज्य की प्रार्थना गीत क्या है? बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच कर। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है इन दोनों पे, बिहार के राज्य के गीत तो बिहार राज्य का प्रार्थना गीत पर। अब यहाँ पर हम लोग प्रमंडल और उससे संबंधित जिलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बात की थी कितने प्रमंडल है बिहार में? कुल 9 प्रमंडल है। अब देखिए इन 9 प्रमंडल में अलग अलग प्रमंडल में आपके कितने जिले हैं? तो सबसे पहले सारण की बात करते हैं। सारण प्रमंडल में आपके कुल 3 जिले हैं। कौन कौन से? सारण, सीवान, गोपालगंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारण, यहाँ देखिए अलग अलग रंग से दिखाया गया। सारण में 3 जिले हैं जो प्रमंडल है, सारण है, सीवान है, गोपालगंज है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है तिरहुत में आपके 6 जिले हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। वहीं अगला है आपका दरभंगा में 3 जिले हैं। दरभंगा में 3 जिले देखिए, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में भी आपके 3 जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। और वहीं पे पूर्णिया में देखेंगे तो आपके 4 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल है, इसमें 4 जिले हैं, किशनगंज और अररिया, पूर्णिया, कटिहार। और इसके अतिरिक्त आप इधर आइए, पटना में आपके पटना जो आपका प्रमंडल है, तो पटना प्रमंडल में आप देखेंगे तो कुल 6 जिले हैं। अब ये 6 जिले पटना प्रमंडल में कौन कौन से? तो यहाँ पे देखिए नालंदा है, पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। अब इसके बाद आप पटना के बाद देखेंगे तो मगध में आपके 5 हैं। मगध प्रमंडल में 5 हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका
ये नीचे वाला जो है ये मगध प्रमंडल है। इसमें 5 कौन कौन से, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है। ठीक है, तो ये 5 हैं। इसके अतिरिक्त आपका मुंगेर में 6 हैं, मुंगेर में आपके 6 हैं। ये है आपका सफ़ेद वाला मुंगेर। इसमें 6 कौन कौन से, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा हैं। अब इसके अतिरिक्त यदि आप देखें भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पे 2 हैं, भागलपुर और बांका। ये तो यहाँ पे कुल 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में सबसे कम जिले किस में हैं, तो आप देख सकते हैं भागलपुर में है 2 जिले, भागलपुर और बांका। ठीक है, अन्य में देखिए 3 हैं, कई में 3 है, जैसे सारण में आपके 3 जिले हैं। ठीक है, दरभंगा में 3 है, कोसी में 3 है, और आपके एक जगह पे आपके 4 हैं, पूर्णिया में आपके 4 जिले हैं, पूर्णिया में आपके 4 जिले हैं। और वहीं पे आप देखें 6 वाले कितने हैं, आपके तिरहुत में 6 है, और पटना में 6 है, और मुंगेर में 3 जगह पे 6 है, तिरहुत में, पटना में और मुंगेर में। ठीक, और मगध में आपके कुल 5 जिले हैं। तो सबसे कम कहाँ पे है, भागलपुर में सबसे कम, भागलपुर। अधिकतम कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, जो कि 6 जिले वाले प्रमंडल कौन से, तिरहुत है, आपका पटना है और मुंगेर है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीज़ों की बात की। इससे आगे जो आपका सामान्य परिचय के तहत जो बिहार का इतिहास है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।